इससे पिछले वाले जो वीडियो बनाया था हमने, उसमें हमने आप लोगों को पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन, और उसके बाद फिर ये बताया था कि किस तरीके से इंटेंसिटी और प्लेट के पोटेंशियल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी डिपेंडेंस अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। उसके बाद उसमें एक चीज की और बात आई थी, वो बात आई थी वहां पर कट ऑफ पोटेंशियल की। तो जो कट ऑफ पोटेंशियल की बात आई थी, तो वो हमने उस पर डेफिनेशन आपको लिखवाई नहीं थी। तो आज हम स्टडी करते हैं कट ऑफ पोटेंशियल का। जैसे हमारे पास क्या था कि ये दो प्लेट्स लगी हुई थी, ये प्लेट्स लगी थी। इस प्लेट्स को हमने कह दिया P1 और इसको कह दिया हमने P2। हालांकि इंटेंसिटी बहुत अच्छे से हमने समझाया था, लेकिन फिर भी तो कट ऑफ पोटेंशियल हम समझाते थे क्या हुआ कट ऑफ पोटेंशियल। यहां पर हमने लगाया था कोई इलेक्ट्रिक सोर्स, जो इसको यानी इससे हम क्या करते थे इस, और यहां पर वेरिएबल वोल्टेज होता है, ये जो लगता है यहां पर वेरिएबल वोल्टेज होता है। ये मतलब क्या हुआ, इस प्लेट को प्लस माइनस दोनों तरीके का चार्ज दे सकते हैं हम इसको चेंज करके। हमने क्या काम किया कि यहां पर ये प्लेट P1 है, कैथोड है जानते हैं, और यहां पर ये लाइट आके पड़ रही है इस पर ये लाइट आई। लाइट कैसे आती है, फोटॉन के टर्म में लाइट आती है, ये लाइट आती है, ठीक। लाइट इससे पड़ेगी तो इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉन। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जैसे आप 10 लिख दिए थे, जरूरत नहीं कि 10, एक हमने अपनी तरफ से नंबर मान लिया। आप 20 मान सकते हो, आप 25 मान सकते हो, आप 100 मान सकते हो, आप n मान सकते हो, कुछ भी हो। यहां पर आपने क्या काम किया, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स चले। अगर इस पर जीरो पोटेंशियल है, इस प्लेट का जीरो पोटेंशियल रखा है, तो हमने आपसे ये कहा था कि जीरो पोटेंशियल पर यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच रहे हैं। सोचो अगर हम इसका पोटेंशियल माइनस में करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। प्लेट पे कैसे चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। जब प्लेट पे माइनस चार्ज आ गया तो माइनस क्या करेगा भैया, यहां रिपल कर देगा ना, एक फोर्स लगाएगा, रिपल करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। ये फोर्स क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। भाई आप दौड़ते भागते कहीं जा रहे हो और कोई आकर के रोके, तो जाहिर सी बात है आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की भी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्यों, क्योंकि ये रिपल्सन लगेगा, ठीक। अब मान लो बहुत जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो यहां पर पहुंच पा रहे हैं। अब मान लो -1 पर पहुंच पा रहे हैं कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो 2 की वजह से होगी, 0 पर करंट 3 की वजह से फ्लो होगी, ठीक। तो जाहिर सी बात है करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब आपने क्या काम किया, आपने सोचा और पोटेंशियल माइनस करते हैं, और माइनस कर लिया, मजा ले रहे हैं, ठीक। माइनस कर दिया और माइनस के तो क्या हुआ, पता चला 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, वो भी जाना बंद हो गया। क्यों, क्योंकि जब माइनस पोटेंशियल ज्यादा बढ़ाओगे तो उतना ही रिपल्सन भी बढ़ेगा। रिपल्सन बढ़ेगा तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन इस पे नहीं पहुंच रहा है। उस वक्त इसमें जो करंट होगी वो I=0 होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो यहां पर आपकी फोटो करंट होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गई तो जो पोटेंशियल आपने अप्लाइड किया है वही क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल। कितना, -2 आपने अप्लाइड किया। -2 अप्लाइड करने पर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा, यानी यही क्या हो गया, कट ऑफ पोटेंशियल हो गया। तो कट ऑफ पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, यानी ये जो पॉजिटिव प्लेट है उस पे अप्लाइड वो निगेटिव पोटेंशियल जिसकी वजह से इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। द निगेटिव पोटेंशियल ऑफ द P2 प्लेट्स। तो हम लिख दे रहे हैं इसको, ठीक, बेकार टाइम बर्बाद होगा, लिख लीजिए इसको। तो ये रही आपकी डेफिनेशन कट ऑफ पोटेंशियल की। कट ऑफ पोटेंशियल क्या बताया था हमने, ये बताया था कि ये जो प्लेट्स है जो पॉजिटिव एंड से जुड़ी होती है, यहां पर एक्चुअली इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, इधर प्लस
इधर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव एंड होता है और ये निगेटिव होता है। लेकिन हम यहां पर लगाते हैं वेरिएबल पोटेंशियल, और वेरिएबल पोटेंशियल लगा करके इस पॉजिटिव प्लेट को हम निगेटिव देते हैं, निगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो निगेटिव पोटेंशियल पर वो निगेटिव पोटेंशियल, वो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल जिस पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, उसी को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, द इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, in photoelectric effect, the minimum negative potential given to the positive plates at which photoelectric current becomes 0, यानी यहां में करंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उल्टी होगी इधर 0 हो जाए। ठीक, becomes 0। ठीक, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। इसी को हम कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं, इसी को स्टॉप पोटेंशियल कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब इस पर डिपेंड क्या करता है भाई, ज्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट आएगी तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई इंटेंस, अगर यहां पर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो E इक्वल टू होता है एच न्यू, तो क्या बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो क्या होंगे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को होंगे, तेज से भागेंगे। जो पोटेंशियल ये क्या रोक पाएगा, फिर नहीं रोक पाएगा। क्यों, ये तो पहले वाली एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक रहा था, अब आपने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी तो एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ये तेजी से इलेक्ट्रॉन भाग गए। जब इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेंगे तो -2 से अगर तुम रोक रहे थे या V0 से रोक रहे थे तो अब V0 से नहीं रोक पाओगे। ठीक, क्या होगा, फिर कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू भी आपको उतनी ही माइनस में बढ़ानी पड़ेगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, रोकने के लिए कट ऑफ पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, तो कट ऑफ पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड कर रहा है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर देखो हमने क्या किया है, इस कट ऑफ पोटेंशियल से इन इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी को रोका है, रोक दिया है। हमने एक बात अभी कही थी कि कट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, समझ रहे हैं, एनर्जी जितनी लेकर के आएंगे उसको रोकने के लिए उतना ही कट ऑफ पोटेंशियल ज्यादा चाहिए। तो इस कट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल हम निकाले एनर्जी, तो वो क्या आएगी, EV0, और ये एनर्जी और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये दोनों सेम होना चाहिए, तो इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया। दिस पोटेंशियल स्टॉप टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EK, देयरफॉर EK इक्वल टू क्या हो जाएगा, EV0। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगला जो होगा हमारा वो होगा डिपेंडेंस अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड करता है, यह अगला होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करके हम इस पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल को चेंज करें तो करंट में क्या चेंजिंग आती है, ये हमें ग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद हम इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, कम या ज्यादा करेंगे, फिर देखेंगे इस पर क्या इफेक्ट आता है। तो समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं किस किस के बीच, आवृत्ति, एक कांस्टेंट एक निश्चित आवृत्ति ले ली, फिर उसके बाद इस प्लेट का, धन प्लेट का विभव लगातार बदला, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट पे क्या फर्क पड़ता है, हमें ये निकालना है। तो अब इसमें ग्राफ के लिए हमने जैसे रेडी कर रखा है, तो होता क्या है, मान लो कि हमने कोई डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल प्लेट पे डाली। इस मेटल प्लेट पे जब पड़ेगी तो इससे इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे बाहर से। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगे। मान लो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन आए, सिंपल सी बात है, इन 10 इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगी। भाई कोई भीतर से आ रहा होगा, कोई बाहर से आ रहा होगा, तो कैसे सबकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, नहीं हो पाएगी। तो इनकी सबकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगी। जो सरफेस से आ रहे होंगे, जो सरफेस से भागेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जो भीतर से निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो हमने क्या किया, अब हमने एक काम किया कि इसका सबसे पहले हमने, देखो समझने के लिए कुछ भी समझ लो, सबसे पहले मान लो इसका पोटेंशियल हमने 0 कर दिया।
प्लेट पी का पोटेंशियल जो हमने वो 0 कर दिया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, केवल 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं 10 में से। क्यों? इन 3 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ज्यादा है इसलिए पहुंच पा रहे, और उसकी एनर्जी कम थी। भाई कोई यहीं गिर गया, तो यहां गिरा, तो यहां गिरा, तो यहीं गिरा, यानी कि यही बीच में गिर गए। जिसके पास एनर्जी मान लो थोड़ी थी वो यहां निकला और बाहर गिर गया, जिसके पास थोड़ी और ज्यादा थी वो थोड़ा और निकला और बाहर गया, ऐसे ही चलते रहे। लेकिन इस पर कितने पहुंचे? 3 के पास एनर्जी बहुत ज्यादा थी, वही यहां पहुंच पाया। अब आपने क्या काम किया, इसको कर दिया -1। जैसे ही -1 किया, ये 3 पहुंच रहे थे, तीनों पर क्या होगा, रिपल्सन लगना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, ये प्लेट कहेगी कि नहीं आप इधर नहीं आ सकते हैं, रोक दिए जाएंगे, रोकेगी ये प्लेट इनको रोकेगी कि नहीं यहां नहीं आ सकते हो। क्यों? माइनस चार्ज, और इधर भी तुमने माइनस लगा दिया, तो क्या होगा, माइनस को रिपल करेगा, जो हमने बताया था। तो इतने पर क्या होगा, मान लो ये 10 आ रहे थे, 3 पहुंच रहे थे, इसमें से हो सकता है 3 में से एक ही इलेक्ट्रॉन पहुंचे, 2 और वापस कर दिए जाए, तो क्या होगा, तो करंट की वैल्यू, जैसे 0 पर करंट की वैल्यू हमने मान लिया 0 पोटेंशियल लगाया था, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। इन 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हम मान लें कि ये करंट जो है वो इतनी फ्लो हो रही है, इतनी 3 की वजह से। फिर क्या हुआ, फिर क्या किया आपने, फिर आपने इसका पोटेंशियल माइनस कर दिया। जैसे इसको माइनस करें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रुकेगा, अब 3 नहीं पहुंचेगा, अब कितना पहुंच रहा है, 1। तो करंट की वैल्यू से आपने पोटेंशियल कितना किया, -1 किया, -1 किया, तो करंट ये 3 की वजह से, अब करंट कितनी वजह से मिलेगी, 1 की वजह से, क्या होगा, कम हो जाएगी, कम हो गई, यहां पर ये मान लो कम हो गई। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसका पोटेंशियल और कम कर दिया, ये प्लेट पी का पोटेंशियल और नेगेटिव में कर दिया, नेगेटिव बढ़ा दिया, तो V इक्वल टू कर दिया मतलब -2। पता चला जैसे ही आपने -2 वोल्ट किया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया, जो एक पहुंच रहा था उस पर फोर्स और ज्यादा रोकने लगा। यानी प्लेट जितना इसमें माइनस बढ़ाओगे, ये उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा, उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो करंट एनर्जी को ज्यादा रोक सकता। तो जो ज्यादा वाला आ रहा था उसको भी इसने रोक दिया, तो अब क्या होगा, करंट क्या हो जाएगी, 0। तो -2 ये हमारा हो गया -1, ये हो गया -2 पे आकर करंट वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमारा ये ग्राफ आ गया इस तरीके से, ऐसे ये ग्राफ आ गया। अब हम देखें कि प्लस में बढ़ाना स्टार्ट करें। जब इसका पोटेंशियल 0 किया, 3 पहुंच जाते, इसका पोटेंशियल मान लो आपने कर दिया +1, इसका पोटेंशियल कर दिया +1। जैसे इसका पोटेंशियल +1 किया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आओ भैया आ जाओ, क्यों, प्लस है और नेगेटिव खींचेगा। अब मान लो इस पर 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, 0 पे 3 पहुंच रहे थे, 2 और अट्रैक्ट कर लिए, इनको भी किया, लेकिन बेचारे थोड़ा सा आगे गिर गए क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी। जो यहां प्लेट पर आके गिर रहे थे वो भी इसमें पहुंच जाएंगे, तो -5 की वजह से इसमें करंट फ्लो होगी, तो करंट क्या होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, कितने पर, +1 पर। +1 कितनी, ये 3 बेस है, तो ये मान ले हम 5 की बेस है। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने कहा नहीं हम और बढ़ा के देखते हैं, और इसको बढ़ाते हैं, तो आपने प्लस का 2 कर दिया। कितना कर दिया, प्लस का 2 कर दिया। जैसे प्लस का 2 किया, तो पता ये चला कि इसने 7 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, 2 और ज्यादा खींच लिए। जब 2 मिलके पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो उतना ही अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जैसे धनावेश बढ़ेगा वैसे आकर्षण बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां गिर रहे थे उसने वो भी खींच लिए, वो भी इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर खींच लिए, तो कितने पहुंच गए, 7। तो 7 की वजह से करंट फ्लो होगी, तो इससे थोड़ी ज्यादा होगी, +2 पर कितनी होगी, 7 की वजह से मान लो इतनी होगी। ठीक, उसके बाद फिर हम क्या करें, और बढ़ा दें, और बढ़ाएं, कितना कर दें, मान लो आपने कर दिया +3 कर दिया। +3 ने क्या काम किया, और ज्यादा अट्रैक्शन किया, और अट्रैक्शन किया, जो इलेक्ट्रॉन यहां गिर रहे तो उनको भी खींच लिया इधर ही, तो कितने पहुंच गए, 10 पहुंच गए। मान लो +3 पर कितने पहुंच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, +3 पर कितने पहुंच गए, 10। अब करंट 10 की वजह से फ्लो होगी। ठीक, अब उसके बाद आपने कहा +4 कर दो, +4 कर दो, तो +4 क्या करेगा, और ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो और ज्यादा, लेकिन निकल कितने थे, 10, तो 10 से ज्यादा थोड़ी ना खींच सकता है। तो क्या होगा, 3 के बाद चाहे 5 करो, चाहे 6 करो, चाहे 10 करो, चाहे 20 करो, जो 10 इलेक्ट्रॉन 3 वोल्टेज ही 3 जब रखा पॉजिटिव 3 तभी खींच ले रहा था 10 से 10।
अब 4 कर दोगे तो कोई 20 थोड़ी ना आ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 10 हो 20 हो 30 हो वो सब 3 पे ही खींचते जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 पे भी सब पहुंचेंगे, 5 पे सब पहुंचेंगे, 6 पर ही सब पहुंचेंगे भैया। तो अब करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 पर करंट 3 वोल्टेज पर 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, 10 की वजह से इसमें करंट फ्लो हो रही थी। ठीक, अब 4 पे 10 ही तो पहुंचेंगे तो 10 की वजह से करंट फ्लो होगी। 6 कर दो तब भी उतना ही होगा, तो करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, किसके कितने के बाद आप कहोगे इन 10 इलेक्ट्रॉन के पहुंचने के बाद। अब चाहे +4 करो +5 करो अब चाहे हम यहां पर वोल्टेज कितना ही बढ़ाए 4 5 6 7 पॉजिटिव में कितना भी बढ़ा ले भैया, समझ लो यहां से कितने। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 10, जरूरी नहीं कि 10 ही निकले, 20 30 40 50 100 150 200 कितना भी हो सकता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो सब +3 वोल्ट, +3 का काम क्या है, +3 पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसने क्या किया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे सबको खींच लिया। +3 इतना पावरफुल हो गया कि यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उसने सबको खींच लिया। ठीक, अब जब +3 सब खींच ले रहा है तो अगर आप +4 करते हो तो कोई ज्यादा क्या कर लेगा, वो भी तो सभी खींचेगा। ठीक, +6 उतने ही खींचेगा जितने 3 खींच रहा है। भाई ये बात अलग है कि अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा, अगर और इलेक्ट्रॉन होते तो खींच लेता, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन +3 खींच रहा है उतने ही खींच पाएगा। क्यों? +4 +5 +6 +7 क्यों? उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच सकता था। ज्यादा तब खींच सकता था जब इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते। जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 10 20 30 40 50 100 150 वो सब +3 ही खींचने के लिए काफी है। ठीक, तो +4 करने से कोई फायदा नहीं होगा। और +3 पर इसमें सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो 10 की वजह से होगी। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन वजह से। उसके बाद अगर +4 भी कर देते हो तब भी 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगी। +6 कर देते हो तब भी 10 की वजह से फ्लो होगी। तो +3 के बाद इस कैसा बन जाए, सीधी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, इसको कहते हैं सैचुरेटेड करंट। यानी अब करंट की वैल्यू ने बढ़ना बंद कर दिया, अब कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब हमने इसके बाद क्या किया, अब आपने कहा हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, यानी जो लाइट आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी आपने बढ़ा दी। मान लो म्यू डैश कर, जैसे म्यू डैश की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई तो एनर्जी जो है इसकी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बढ़ेगी। समझ लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे उनकी एनर्जी बढ़ रही थी। अब क्या होगा, अब 0 पोटेंशियल पे कितने पहुंच रहे थे, पहले 3 पहुंच रहे थे। अगर आपने इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, एनर्जी बढ़ा दी तो 3 नहीं पहुंचेंगे, ज्यादा पहुंचेंगे। भाई 3 किसी पहुंच रहे थे क्योंकि बाकी सबकी एनर्जी ज्यादा थी नहीं, 3 ज्यादा 3 पहुंच रहे थे। अब तुम जब फ्रिक्वेंसी बढ़ा दोगे तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हो सकता है अब 4 पहुंच रहे हैं, 5 पहुंच रहे हैं, मान लो 5 पहुंच रहे हैं तो 0 वोल्टेज पे कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, 5 पहुंच गए। तो अब फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, करंट एनर्जी बढ़ गई तो इस पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए। तो ग्राफ में हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो 0 वोल्टेज में पहले ये 3 बेस था, अब ये होगा 5 बेस से ऐसे, ये मान लेता हूं। ठीक, इतना हो गया, ये इतनी करंट मिल गई। किसकी बेस मिल रही है, ये करंट मिली 5 बेस से। अब आपने क्या किया, हमने पहले बता दिया फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे, जितने पहले निकल रहे थे उतनी बाद निकलेंगे, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब देखो उसके बाद 1 वोल्ट पर कितने पहुंच रहा था, -1 पर पहुंच रहा था 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो हो सकता है -1 पर पहुंच रहे हो, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं -1 पर। क्यों, -1 पर पहले 1 पहुंच रहा था, अब 3 पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं, क्योंकि भैया अब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, तो रिपल्सन में से जो यहाँ गिर जा रहे थे, यहाँ पास में गिर रहे थे, इस पे नहीं पहुंच रहे थे, वो अब पहुंच जाएंगे। क्यों, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो ये रिपल्सन अभी नहीं रोक पाएगा, तो ये भागेंगे। तो मान लो -1 पे 3 पहुंच रहे हैं, तो -1 पे 3 पहुंच रहे हैं। ये करंट जो थी -1 पे वो कितने बेस थी, 1 बेस है। अब 3 बेस निकालेंगे, थोड़ी बढ़ा देंगे, ये ठीक, किस वजह से आ गया, 3 बेस। अब आपने क्या किया, अब आपने -2 किया। -2 पे पहले क्या हो रहा था, जब फ्रिक्वेंसी
न्यू थी, तो ये हो रहा था कि इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा था, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन पर पहुंच रहे थे। तो इसलिए -2 पे ग्राफ करंट वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ऊपर जाओ करंट बढ़ेगी तो ऊपर नहीं बढ़ना है, इसी लाइन पर रहना है 0 पर, तो करंट वैल्यू 0 हो गई। ठीक, अब क्या करोगे, फ्रिक्वेंसी न्यू डैश है, यानी फ्रिक्वेंसी अब ज्यादा है, तो जो ज्यादा फ्रिक्वेंसी होने की वजह से क्या होगा, ज्यादा फ्रिक्वेंसी होने की वजह से यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे, बल्कि जो गिरने के बाद यहाँ पर गिर रहे होंगे आकर के, उनको वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अब ज्यादा एनर्जी पहले से लेकर के आ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले गिर जा रहे थे न्यू फ्रिक्वेंसी पर, अब न्यू नॉट गिरेंगे नहीं, वो पहुंच जाएंगे। तो -2 पर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा हो। अब -2 रोक नहीं पाएगा सबको, पहले क्योंकि न्यू फ्रिक्वेंसी थी, पहले फ्रिक्वेंसी कम थी तो इनकी एनर्जी कम थी, इसलिए -2 रोक ले रहा था। अब क्या है, अब इसकी एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी आ रही है, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ज्यादा माइनस पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक, तो एनर्जी जितनी ज्यादा है पर ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर उतना ही ज्यादा होगा। तो आपने फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा दी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी है, तो अब रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। अब ये -2 पर नहीं रुकेंगे, -2 पे 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, तो -2 पे 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, कुछ ना कुछ एनर्जी यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, किसकी, -2 से मान लो। ठीक, अब आपने क्या किया, इसको v -3 कर दिया। जब -3 किया, पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन अब नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब 0। तो ध्यान दो, पहली जब न्यू थी तो कट ऑफ पोटेंशियल -2 था, अब फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी तो कट ऑफ पोटेंशियल -3 हो गया, मतलब बढ़ गया। तो जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉनों की, और काइनेटिक की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसको रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्राफ हमारा इस तरीके का -3 यहाँ, तो इसको हम ऐसे करके, ठीक, ये आ गया। अब ध्यान दें पॉजिटिव पर, तो +1 के पहले कितने पहुंच रहे थे, 5। अब क्या होगा, अब ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलने हैं तो 5 नहीं पहुंचेंगे, 5 से ज्यादा पहुंच जाएंगे, मान लो 6 पहुंच गए। ठीक, तो 6 की वजह से करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, इस पे +1 से इतनी नहीं होगी, इससे ज्यादा ही होगी चीज, मान लो इतनी होगी। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, और प्लस बढ़ाया, तो पहले +2 में कितने पहुंच रहे थे, 7, अब मान लो पहुंच रहे हैं 9 या 10, 8 मान लो 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। ठीक, 8 पहुंच रहे हैं, तो 8 की वजह से करंट क्या होगी, +2 पर 8 की वजह से करंट होगी, मान लो ये। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, आपने कर दिया +3। जब +3 किया तो क्या होगा, तो ये सब इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच जाएंगे। ठीक, सभी पहुंच जाएंगे, तो वही चीज आ जाएगी, तो ये यहां आएंगे। तो इसको ऐसे करके ये ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ आ गया। ठीक, ये किसके लिए, न्यू, और ये किसके लिए, न्यू डैश के लिए। यानी यहां पर एक चीज है, न्यू डैश इज ग्रेटर देन न्यू। क्यों, न्यू फ्रीक्वेंसी कम है और न्यू डैश क्या है, वो ज्यादा है। ठीक है, न्यू कम है, न्यू डैश ज्यादा है, बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो जब फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, बढ़ गई, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। देखो यही रीजन है कि न्यू पर कितना है, -2 है, जिसको हमने ले लिया, कितना ले लिया, V01 ले लिया, और न्यू डैश पे कितना है, V02, यानी कि -3 था, उसको V02 कह दिया। तो यहां पर किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी μ0 ज्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू μ01। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी जितनी इंक्रीज करेंगे, उतनी ही इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर उतने ही इस पॉजिटिव प्लेट की कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू भी ज्यादा नेगेटिव होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, ग्राफ समझ में आया।
समझ में आया हो, अच्छी बात है। अगर कोई चीज कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट कर देंगे, ठीक, हम देख लेंगे, समझा देंगे।